अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। एक 19 रुकनी काबीना ने आज हल्फ उठाया है, वफाकी काबीना 19 रुकनी। और ये 19 रुकनी काबीना जो है ये बड़ी दिलचस्प इसकी कंस्ट्रक्शन है। यानी इसके अगर आप वज़रा पर नज़र डालें, कैबिनेट पर नज़र डालें तो आपको बड़े मज़ेदार चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलू हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कैबिनेट बनी है इसमें 13 वज़ीर जो हैं ये वही हैं, 19 में से 13 वज़ीर वो हैं जो अभी PDM हुकूमत में भी थे। PDM हुकूमत में भी यही 13 वज़ीर थे जिनको दोबारा कलमदान मिल गया है। अब ये जो 13 वज़ीर थे, अगर इन्होंने, सवाल ये पैदा होता है, यानी हुकूमत क्या होती है? कानूनी डेफिनेशन के मुताबिक हुकूमत काबीना का नाम है। कैबिनेट जो है वही दरअसल हुकूमत होती है। कैबिनेट का फैसला ही हुकूमत का फैसला होता है। तो हुकूमत नाकाम होती है तो इसका मतलब है कैबिनेट नाकाम हुई है। कैबिनेट कामयाब हुई है तो मतलब हुकूमत कामयाब हो गई है। और ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत जब अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकी थी PDM की हुकूमत तो बुनियादी तौर पे वो PDM की कैबिनेट ही नाकाम हुई थी, काबीना के वजीर ही नाकाम हुए थे। और तो नाकाम काबीना के नाकाम वजीरों को दोबारा से पोर्टफोलियोज दे दिए गए हैं। एक 13 वजीर वही हैं जो अभी मिनिस्टर थे, उन्हीं को दोबारा मिनिस्टर बना दिया गया। और इनमें से 12 हैं, 19 में से 12 लोग ऐसे हैं, 19 में से जो अभी मुंतखब होकर आए हैं। यानी इस दफ़ा इलेक्शन में, एक मौजूदा इलेक्शन में लोगों ने उनको वोट डाला है और वो इलेक्ट होकर आए हैं। बाकी लोग कौन हैं, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। और दूसरा ये है कि 2 वज़ीर ऐसे हैं जो निगरान हुकूमत के वज़ीर थे और अब इस हुकूमत में भी आ गए हैं। वो 2 वज़ीर कौन से हैं, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है ना, इसके 2 मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्रियाँ, वो मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये तमाम पहलुओं पर जरा बात कर लेते हैं, पहले कैबिनेट की और फिर कुछ और चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप काबीना पर नज़र डालें तो इस काबीना में आपको नंबर 1 पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ नज़र आएंगे। अच्छा, ये भी दिलचस्प बात है कि जो 12 लोग इलेक्ट होकर आए हैं, इन 12 में से कम 10 ऐसे हैं जो फॉर्म 47 के मुताबिक तो 2 MNA ही नहीं बने। ये 12 मैंने आपको बताया ना कि 12 इस दफ़ा जीत कर आए हैं। इन 12 में से कम 10 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके फॉर्म 45 और 47 मैच नहीं कर रहे और वो काबीना के मेंबर्स बन गए हैं। उन्हीं में से ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं। 40-50 हज़ार वोटों से हारे हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब वो हैं जिन्होंने खुद उस रात को तस्लीम किया था कि हाँ, मैं हार गया हूँ। टेलीविजन पर आकर उन्होंने कहा था कि जी, मैं, लोगों ने वोट डाला, किसी और को वोट डाल दिया और मुझे जो है वो हमें वोट नहीं पड़ा। और उसकी रीजंस उन्होंने बताई थी कि हाँ जी, उनका वोटर ज़्यादा निकला, हमारा वोटर बाहर नहीं निकला। और उसके बाद जो है ये अब मिनिस्टर बन गए हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जी। हारे हुए हुकूमत में आए और कैबिनेट में मेंबर बन गए। एहसन इकबाल साहब, एहसन इकबाल के मुखालिफ उम्मीदवार भी ये दावा करते हैं कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। एहसन इकबाल जीते नहीं हैं और एहसन इकबाल काबीना के वजीर बन गए हैं। राना तनवीर हुसैन, ये भी MNA हैं, ये भी शेखुपुरा से, इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार का भी दावा है कि वो जीते हैं और तनहा तनवीर नहीं जीते हैं। ये वही तीनों मिनिस्टर हैं जो अभी PDM में भी मौजूद थे। चौथे आज़म नज़ीर तारड़ हैं, वो तो खैर सेनेटर हैं और वज़ीर कानून थे, दोबारा उनके पास वजारत कानून आ रही है। तो आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो, आपको पता है कि अभी PDM हुकूमत में कानून के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किए, जिस तरह के इन्होंने कानून साजियाँ जल्दबाजी में मंजूर कराई, 20 कवानीन इन्होंने बनाए, मंजूर कराए और एक्ट को इन्होंने जो है वो ऐसे एक्ट मंजूर करवाया कि जो सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज हुए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब, ये तो एक्ट जो है ये सादा कानून साजी के तरीके से तो ये हो ही नहीं सकता, इसके लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए थी। यानी वो चीज़ें जो 2/3 अक्सरियत से होनी चाहिए थी, उनको सादा कानून साजी से मंजूर कराते रहे आज़म नज़ीर तारड़ साहब। और जो है वो अब फिर उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया गया है। अपनी वो तशरीह करते रहे। 4-3-2 के फैसले को 4-3 के फैसले पर अपनी मर्जी से उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। तो बहुत सारे इबाहम आइन के अंदर इन्होंने पैदा किए, इनकी वजह से हुए। वही दोबारा मिनिस्टर बन गए हैं। चौधरी सालिक हुसैन, वाह, सालिक हुसैन साहब पहले भी मिनिस्टर थे, दोबारा मिनिस्टर बने। और सालिक हुसैन साहब वो मिनिस्टर हैं जिनके वोटों का फ़र्क अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार से फॉर्म 45 के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा के वोटों से हारे हुए हैं। चौधरी सालिक 1 लाख से ज़्यादा वोटों के फ़र्क से हारे हुए हैं, मगर फॉर्म 47 में इनको जिताया गया और ये कैबिनेट मेंबर बन गए हैं। एक्चुअली कैसरा इलाही जो है उनका और इनका वोटों का फ़र्क 1 लाख से ज़्यादा का है। फिर अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं, चलें ये नए आए हैं, ये पिछले कैबिनेट में नहीं थे, ये अब आ गए हैं, लेकिन इनको जो है वो उस दूसरी पार्टी के खाते में इनको नवाज दिया गया। और अलीम खान भी वो हैं जिनको अली एजाज भुट्टर ने शिकस्त दी हुई है
फॉर्म 45 अपने वो लेकर मार्केट में फिर रहे हैं कि मैं जीता हूं। और इनके बारे में तो मैंने आपको खबर भी दी थी, एक दिन पहले ही इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी, हल्का छोड़ के ये एमपी वाले हल्के में जाकर सारी मैनेजमेंट कर रहे थे। लेकिन चूंकि इनके माथे की लकीरों पर लिखा था कि ये एक दफ़ा वज़ीर बनेंगे, कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर बनेंगे, तो इसलिए इनकी तकदीर इनको कैबिनेट में ले आई है। अब्दुल अलीम खान साहब आ गए। जाम कमाल खान, ये जाम कमाल खान साहब मैं समझता हूँ कि एक अच्छे आदमी हैं, और जाम कमाल खान साहब का के लिए मैं एहतराम के जज्बात रखता हूँ। अगरचे इनको चलने नहीं दिया गया था जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, तो लेकिन इसके बावजूद जो हैं वो जाम कमाल खान साहब अब ये कैबिनेट में आए हैं। मेरा ख्याल है कि जो इनको पोर्टफोलियो मिलेगा उसमें ये अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। इंजीनियर अमीर मकाम साहब MNA, अमीर मकाम साहब दोनों हल्के हारे हैं, लेकिन कैबिनेट मेंबर बन गए हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक दोनों हल्के हारे हैं और कैबिनेट मेंबर बन गए हैं। सरदार अवैस अहमद खान लगारी, ये भी आए हैं DG खान से, और इनको MNA बनाया, ये लाया गया है। अता तारड़ साहब जो हैं, इनके बारे में भी इनके मुखालिफ उम्मीदवार का मानना है या दावा है कि मैं जीता हूँ फॉर्म 45 के मुताबिक, अता तारड़ साहब, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको मिल रही है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MNA, ये अब MQM का साथ जो मामला हो रहा है, MQM को के साथ 3 वजारतों का फार्मूला बन रहा है, लेकिन अभी इस 19 रुकनी काबीना में एक ही MNA का मिनिस्टर में दिखाई दे रहा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी। और एक्चुअली तो आप जानते हैं कि MQM की एक सीट भी नहीं है वफाक में, लेकिन बहरहाल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो यहाँ मिनिस्टर बन गए हैं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बाद और भी MQM के मिनिस्टर्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी काबीना ने एक्सटेंड होना है। अभी आप खुश ना होइए कि ये 19 रुकनी काबीना है, अभी शायद 19 रुकनी काबीना एक और भी पीछे पीछे तैयार हो रही हो, तो वो भी आएगी अभी। तो अभी MQM से खालिद मकबूल सिद्दीकी आए हैं। कैसर अहमद शेख MNA हैं, इनको पिछली मरतबा थोड़े अरसे के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। इसमें अभी जो PDM की हुकूमत थी, बहरहाल ये काफ़ी अर्से से ड्यू है, बुज़ुर्ग हैं, इनका जो है वो ये वजारत ख़जाना के ख्वाहिशमंद भी रहते हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी भी बने थे अभी, जो है वो उसमें इसकी जो ख़जाना की कमेटी है उसके चेयरमैन भी बने थे, लेकिन अपनी हुकूमत से शिकवे भी करते रहते हैं। बहरहाल कैसर शेख को इस मरतबा काबीना में रखा गया है। मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा जो हैं ये आए हैं MNA के तौर पे। इसके बाद जो नाम है वो बड़े दिलचस्प हैं। उसमें आप देखिए कि जो 2 सेनेटर हैं उनको बनाया गया है। एक हैं इसहाक डार साहब, इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक, ये 2 सेनेटर जिनको वजीर बनाया जा रहा है। मुसद्दिक मलिक को शायद तवानाई मिलेगी और इसहाक डार साहब को शायद खारजा मिलेगी। ये बहुत दिलचस्प है। इसहाक डार साहब जो हैं ये इनको लाया गया मिफ्ता को हटाकर। कहा गया कि मिफ्ता नाकाम हो गए हैं। एक ऑडियो लीक भी आई थी मरीम नवाज़ की, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखें ना अंकल, ये क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है मिफ्ता, और इसहाक डार साहब को लाएं। इसहाक डार साहब को खुसूसी वज़ीर आज़म के तैयारे में बिठाकर लाया गया। उनकी कानूनी कदगनें ख़त्म की गई। उनके जो उनके ऊपर जो यानी वो वांटेड थे और एब्सकॉन्डर थे, उनके वो सारे स्टेटस ख़त्म किए गए। और ये सारा कुछ करने के बाद उनको लाया गया और उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया। मिफ्ता को हटाकर इनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया। इन्होंने आते ही एक तो IMF को तड़ियाँ लगाई, फिर डॉलर इनसे कंट्रोल ना हुआ, ओपन मार्केट में 342 रुपये का डॉलर हो गया, और वो 342 का भी नहीं मिलता था। लोगों ने 260 70 के भी लेके अपने बच्चों की फीसें अदा की। तो लोग जो है वो डॉलर ढूंढते फिरते थे, इनके ज़माने में मिल नहीं रहा था। जैसे ही ये गए डॉलर 280 पे आ गया, और अभी 280 पे मुस्तकम हुआ है तकरीबन, कमोबेश। तो इसहाक डार साहब बुरी तरह से फ्लॉप हुए अब इसी PDM की हुकूमत में। तो अब ये इनको इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जा रहा। ये खबर हमने आपको बहुत पहले दे दी थी कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। ये आज से कम 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले मैंने आपको खबर अपने YouTube चैनल पे इन्हीं व्लॉग्स में दे दी थी, और कहा था इसहाक डार साहब नहीं होंगे वज़ीर ख़जाना, कोई और आएगा। और वही हुआ है, इसहाक डार साहब नहीं आए, उनकी जगह औरंगज़ेब साहब आ गए। तो इसहाक डार साहब के बारे में पिछले दिनों TV पर यह खबर भी चलवाई गई कि जनाब ये तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये फाइनेंस का शोबा नहीं देख सकते। और भाई वज़ीर ख़ारजा के लिए भी तो तबीयत का ठीक होना ज़रूरी है। अगर इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये वज़ीर ख़ारजा कैसे हो सकते हैं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने की। वज़ीर ख़ारजा इनको बना दिया जाएगा। अभी पोर्टफोलियो सामने आ जाएंगे, ज़ाहिर है इससे हल्की वज़ारत तो इनको देंगे नहीं। तो इसहाक डार साहब, जिनको एक तरह से ये नून लीग का एतराफ़ है कि कि इसहाक डार साहब ने परफॉर्म नहीं किया, और इसहाक डार साहब पर एक चार्जशीट है कि ये परफॉर्म नहीं कर सके। जैसे असद उमर साहब को हटाया गया था, असद उमर को हटाया गया तो कहा गया कि नहीं, असद उमर साहब परफॉर्म नहीं हुआ इसलिए हटाया गया।
तो अब इनको हटाया गया है, तो यानी आप सोच सकते हैं कि इसहाक डार के अलावा कोई वजीर ख़जाना हो जाए। 1990 से पता नहीं कब से 97 से वजीर ख़जाना चले आ रहे हैं, और जब से ये वजीर ख़जाना चले आ रहे हैं तब से इन्होंने ये तकरीबन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होते थे। तो इसहाक डार साहब, जिनको पूरी गेम समझ आ गई हुई थी कि ख़जाना को कैसे कंट्रोल करना है, उनको ख़जाना ना दिया जाना ये उन पर अदम एतमाद का इजहार है। आप इस पर लाख तावीलें पेश करें कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी कहें, लेकिन वो तावीलें जो हैं वो किसी काम की नहीं है। असल बात यही है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और उनके ये जो चलाकियाँ हैं, चालाकियाँ नहीं चलाकियाँ, ये चलाकियाँ करते हैं ना कि जी डॉलर को जाली तरीके से कंट्रोल किया, ऊपर ले गए, नीचे कर गए, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल किया, तो ये चलाकियाँ इनकी ना चलें, इसलिए इसहाक डार साहब को जो है वो उनको ये कलमदान नहीं दिया गया। हाँ, वजारत खारजा वो चलाएंगे, और आपको पता है वजारत खारजा असल में कौन चलाता है पाकिस्तान में। वजारत खारजा वज़ीर खारजा नहीं चलाता, कोई और चलाता है, और फिर एक तरह से उनको फिर अब जो है वो अगर, लेकिन इसके बावजूद ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर जगह पर जाके आपने मिलना होता है, वज़राए खारजा से बाहर जाना होता है, दौरे करने होते हैं, यहाँ पर लोगों ने आना होता है, तो है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री। बहरहाल इसहाक डार साहब अब वहाँ पर चले जाएंगे। मुसद्दिक मलिक साहब आगे। अच्छा, 3 ऐसे इसमें नाम हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं हैं, ना सेनेटर हैं ना इलेक्टेड मेंबर हैं, और वो भी कैबिनेट में आ गए हैं। उनमें से एक मोहम्मद औरंगज़ेब हैं जो इसहाक डार की जगह ले रहे हैं। अब इसमें रिस्की पहलू यह है कि औरंगज़ेब साहब जो हैं ये कभी भी इनके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रहा। ये अगरचे एक बैंक के प्रेसिडेंट ज़रूर हैं, शायद HBL के, लेकिन कभी इन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया। इनको नहीं पता कि जब ये फाइनेंस कमेटियों में आएंगे इनको कैसे डील करना है, ये कैसे डील करेंगे ब्यूरोक्रेसी को, सेक्रेटरी इनको कैसे चलाएगा, ये कैसे मामला को चलाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है एक नई चीज़ इनके लिए है, और ख़जाने के लिए औरंगज़ेब नए हैं और औरंगज़ेब के लिए वजारत ख़जाना नहीं है। तो हमें नहीं पता, ये या तो कामयाब भी हो सकते हैं या बिल्कुल फ्लॉप भी हो सकते हैं, या फिर ये डमी भी हो सकते हैं कि चलाएगा ब्यूरोक्रेसी ख़जाना को। बहरहाल औरंगज़ेब साहब को लाया गया है, ये एक अच्छा तजर्बा भी हो सकता है और बहुत रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ही नया नाम है, इनको कोई तजर्बा नहीं है वजारत ख़जाना चलाने का। बैंक चलाना और ख़जाना चलाने में फ़र्क है। फिर आहत चीमा साहब हैं, ये दोबारा अभी निगरान हुकूमत में थे, इनको फिर अभी कैबिनेट में रख लिया गया है। मोहसिन नकवी साहब को लाया गया है, इसमें दाखिला में शायद इनको पोर्टफोलियो दिया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये आप सोचिए कि अभी वज़ीर आला पंजाब रहे निगरान हुकूमत में, और वज़ीर आला पंजाब होते हुए इनकी परफॉर्मेंस कितनी एंटी PTI थी, और कितनी जो है वो इनके ज़माने में पुलिस ने जिस तरह से काम किया, मैं क्या इस पे के बारे में कहूँ। तो मोहसिन नकवी साहब को लाया जाना, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि ये इस हुकूमत के वज़ीर दाखिला नहीं है, सीधी सी बात है भाई, ये जो हुकूमत इस वक्त बनी है ये उनके वज़ीर दाखिला नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं इन्होंने रिप्लेस किया है राना सनाउल्लाह को। तो सवाल ये पैदा होता है, राना सनाउल्लाह की परफॉर्मेंस क्या बुरी थी वज़ीर दाखिला के तौर पर, उनको कंसिडर क्यों नहीं किया गया? राना सनाउल्लाह साहब क्यों नहीं आए, उनको क्यों नहीं रखा गया, और उनको कहीं पर भी नहीं रखा गया? क्या वजह है राना सनाउल्लाह साहब की? ये खुद नहीं आए या उनको लाया नहीं गया, या वो कह रहे थे कि अगर मुझे दाखिला देनी है तो दो, वरना मैं नहीं आता, और दाखिला उनको देनी नहीं थी। तो राना सनाउल्लाह साहब की ने भी वही काम किए थे जो मोहसिन नकवी साहब ने किए थे। तो मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब गायब हैं। और आखिरी जो है वो स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो शिजा फातिमा को ख्वाजा को बनाया गया है। ये भांजी हैं ख्वाजा आसिफ साहब की, इनको भी वज़ीर बना दिया गया है, और ये भी गालिबन पहली दफ़ा वज़ीर बन रही हैं। तो ये है कैबिनेट 19 रुकनी जनाब, जिसके बारे में जो आपके सामने मैंने रख दिया है। इसमें से 13 मिनिस्टर वो हैं जो अभी PDM की नाकाम हुकूमत में भी मिनिस्टर थे। तो नाकाम हुकूमत के नाकाम मिनिस्टर्स इस मरतबा कैसे कामयाब होंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।